क्वेश्चन है, एक डिस्क है, देख रहे हो, इसके ऊपर क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है, कितनी, 20 न्यूटन। डिस्क घूमेगी, डिस्क का क्योंकि मास गिवन है और रेडियस गिवन है तो समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, जिसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। ये आप निकाल लेना, आई निकाल लेना। अब वो कह रहे हैं कि इतनी फोर्स लग रही है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पिवट कर दिया, एक पेच लगा दिया और यहां से इसके अबाउट के घूम रही है, तो इसका रेडियस क्या है, आर। तो बताओ इसमें क्या लगेगी, टॉर्क की वैल्यू क्या लगेगी, 20 इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन टॉर्क का एक और फॉर्मूला आपको आता है, आई इंटू एल्फा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि 20 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो 20 इंटू आर इज इक्वल टू आई क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। आर से आर कैंसिल हो गया, एम और आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले क्या निकलेगा, एल्फा। तो एल्फा निकाल लेंगे, निकालना अभी। वो कह रहे हैं एल्फा निकालने का मतलब कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था, रेस्ट से। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 0, ओमेगा नॉट 0, और थोड़ी देर में इसकी स्पीड एंगुलर क्या हो गई, 50। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 50 रेडियंस पर सेकेंड। आपको ये बताना है इसने कितने चक्कर काटे, कितने चक्कर काटे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे पता लगते हैं, क्या निकालूं, थीटा। सबसे पहले थीटा निकलता है, तो आप थीटा कैसे निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 इंटू एल्फा इंटू थीटा। सबसे पहले आप यहां से एल्फा निकाल लें, ओमेगा नॉट ओमेगा पता है, यहां से थीटा निकाल लें, और थीटा आ गया तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बोलो क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो थीटा बाय 2 पाई क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो निकाल लें एल्फा, यहां पुट करें थीटा, वहां पुट करें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्या आंसर है, कितना आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, वैसे कितना फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिबल्स में आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, बोल दो, कुछ भी बोल दो, इंटीजर टाइप ही तो है आंसर। फ्रैक्शन डेसिमल में कितना आ रहा है फाइनल, कितना, नहीं ये नहीं आ रहा, और आंसर कैलकुलेशन दोबारा चेक करनी पड़ेगी। और 19.8 के आसपास आ रहा है, सही है। 19.8 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क करना है, 20 चक्कर के आसपास हो गए। तो इंटीजर टाइप है ना, 19 पॉइंट समथिंग आपका वो कंप्यूटर लेगा नहीं, तो आप इंटीजर टाइप ही पुट करेंगे, तो 20 आंसर है इसका, सही आंसर 20। तो समझ में आ रहा है, राउंड ऑफ करके 19.8 की वैल्यू आएगी, उसको 20 मार्क कर देना। समझ में आ रहा है करना कैसे है, ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो आंसर इसका 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो करना है, ये करना है, लास्ट टाइम भी किया था क्वेश्चन जो रॉड नीचे गिरती है, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, चेक करो। तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे, इसकी लेंथ क्या है, एल, मीटर स्टिक है 1 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ये रहा। तो सेंटर ऑफ मास की या डिस्टेंस कितना है, हाफ मीटर। ये एच है, एच है, सेंटर ऑफ मास से एच डिस्टेंस नीचे गिरेगा, और ये एंगल 30 है, तो साइन ऑफ 30 इस ट्राइंगल में क्या बनेगा, एच डिवाइडेड बाय हाफ। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, हाफ इंटू साइन ऑफ कितना, 30। तो सेंटर ऑफ मास नीचे गिरेगा बाय हाइट ऑफ एच, तो देयर इज डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh।
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो उससे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वाली हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे किया था हमने, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और बताओ फिर इसमें आई की वैल्यू क्या पुट किया करते थे, ये एक्सेस है कोना, एम एल स्क्वायर बाय 3, टेंजेंट एक्सिस है, ओमेगा का स्क्वायर, एम से एम क्या हो गया कैंसल, एल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और एच भी गिवन है, और एच की वैल्यू कितनी गिवन है, एच गिवन है 1/2 इंटू साइन ऑफ कितना 30, ये रहा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू राइट साइड पे क्या है, लेंथ 1 है बाय 3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। यहां से क्या निकालना है, यहां से निकालना है कि द एंगुलर स्पीड ये है, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा निकलेगा अंडर रूट की फॉर्म में, तो ओमेगा जो भी आएगा वो ऐसे निकलेगा अंडर रूट की फॉर्म में, जो भी अंडर रूट की फॉर्म में आएगा उसको इससे कंपेयर करके एन निकाल लो, आंसर क्या है, निकाल लो आंसर क्या है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट की फॉर्म में आएगी, अंडर रूट को सॉल्व मत कर देना, अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो एन माना जाएगा। तो ढूंढो क्या कितना, 15 15 है, ओके। तो एन की वैल्यू चेक करो, इसमें कितनी आ रही है, 15 आ रही है, तो चेक करो प्लीज। ठीक, तो यहां पर चेक करो, एन की वैल्यू 15 सही है, 15 समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, ये इसलिए छोड़े जा रहे हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हैं। अब जितने क्वेश्चन छूटेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो, ये सारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से चल रहे हैं। ये लो, क्वेश्चन किया हुआ है हमने, हाँ या ना, लास्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चन किए, उनमें से यही एक था। तो इसमें क्या गिवन है, वो ये कॉर्ड गिवन है, ये देखो एक कॉर्ड गिवन है, रेडियस आर है, एक व्हील है ये रस्सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का आई है, नीचे एक वेट लगा दिया mg और वो नीचे गिर रहा है, और कितना नीचे गिरा, h हाइट नीचे गिरा, याद आ रहा है डायग्राम। एंगुलर वेलोसिटी व्हील की निकालनी है, ओमेगा जो h डिस्टेंस नीचे गिरा, तो क्या करते थे, इसे ग्राउंड लेते थे, यहां पर क्या होती थी पोटेंशियल कितनी mgh, और यहां पर क्या होती थी हाफ mv स्क्वायर भी थी, और डिस्क रोटेट कर रही है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी थी, तो क्या आएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v की जगह क्या पुट करेंगे r ओमेगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेना और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मार्क कर लेना, आंसर आएगा जो भी आएगा। याद आ रहा है, लास्ट टाइम यही क्वेश्चन किया था, ऑब्जेक्टिव शीट में भी था। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, ठीक है। तो किए हुए क्वेश्चन है, क्यों टाइम खराब करना, ऑलरेडी डन हुए हुए हैं। ये बहुत अजीब क्वेश्चन आया है,
बहुत टाइम भी लगाया मैंने, आप भी लगाना चाहते हैं आप भी टाइम लगाएं, देखें जरा क्या चीज़ है। मतलब मैंने खुद लगाया इस पे टाइम, ऐसा नहीं है कि मतलब एक गो में मेरे से हुआ, अजीब सा लगा मुझे थोड़ा सा ये। और आंसर कैसे आया बाद में बताता हूँ, आप एक बार प्लीज़ करें। इस क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम है यार, स्टेटमेंट प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब इस टाइप की प्रॉब्लम जो स्क्रीन पे आएगी ना यार, तुम एक बार तो सोचोगे कि है क्या, हो क्या रहा है। देखो 2 मिनट ट्राई मारोगे, 3 मिनट मारोगे, हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इमोशनल नहीं होना, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर पे शुरू कर देना है। जब देखो अगर 3 मिनट ले रहा है ना, तो अगले 3 मिनट की इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है कभी भी, याद रखना मेरी बात। है ना, अगर आपको वाइब ठीक आ रही है कि ठीक है हो जाएगा तो कर लेना इन्वेस्टमेंट टाइम। आपको अगर वाइब बिल्कुल नेगेटिव आ रही है ना, पहले मिनट के अंदर आप गलत जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना कोई बुरी बात नहीं होती, क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्रिकेट में कोई बॉल भी छूट जाती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल पे मार लेंगे, कोई बात नहीं, पेशेंस चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर एक रॉड है, और ये रॉड कैसे घूम रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टल घूम रही है, ऐसे, ये ऐसे नहीं घूम रही, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे। तो इसके अंदर वो कह रहा है एक एल है, पिवटेड एट वन ऑफ इट्स एंड ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट, ये वर्टिकल शाफ्ट है, एक्सेस है,
तो शाफ्ट रोटेट्स एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, ये पूरी रॉड ही घूम रही है ऐसे, शाफ्ट घूम रही है, तो रॉड भी इसके साथ लटकी हुई है एट एन एंगल ऑफ थीटा, वो भी घूम रही है। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आती है। तो फाइंड थीटा, ठीक है, मैं थीटा निकालना चाहता हूं, ये भी मेरे को समझ में आता है। क्या करना है, इक्वेट, कह रहे इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो, किसे इक्वेट करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट ने कहा सही तो आपने करवाया ही, तो मंडे का लेक्चर है, नेक्स्ट टाइम होना, ये कैसे हो गया, ठीक कह रहा है, मैंने नहीं करवाया, पहले मैं ही करवा देता हूं। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद है, रोटेशनल मोशन के अंदर बोलो डी बाई डी टी ऑफ पी, लीनियर मोमेंटम की जगह क्या पुट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, और एफ की जगह टॉर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, टॉर्क। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, इक्वेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी जगह मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, किसे इक्वेट करना है, टॉर्क को। तो क्वेश्चन टॉर्क का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो किसे इक्वेट करना है, टॉर्क। वो कह रहे हैं टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी, वो कहता है निकालो मत, मैं आपको दे रहा हूं, तो ये रही वो टॉर्क की वैल्यू, कह रहे ये टॉर्क है, इसे इक्वेट कर दो, ये टॉर्क है, इसे इक्वेट कर दो, और ये टॉर्क कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर साइन इंटू कॉस, इसे इक्वेट करो। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा टॉर्क है, और ये टॉर्क किस के अबाउट है, अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, ये टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। किसके साथ इक्वेट करना है, टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस एफ एच एंड एफ वी अबाउट सेंटर ऑफ मास। कह रहे एक टॉर्क तो मैंने आपको दे ही दिया, इसे इक्वेट कर दो। किसके साथ इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स ने जो टॉर्क जनरेट किया, वर्टिकल फोर्स ने जो टॉर्क जनरेट किया, उसकी वैल्यू के साथ आपको इक्वेट करना है, ये क्वेश्चन है। तो बताओ कॉस थीटा क्या है, क्या समझते हो, किसको किसके साथ इक्वेट करें। ये एक तो दे दिया उसने, इसको इक्वेट करें किसके साथ, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स के टॉर्क के साथ। तो मैं काम करते हैं, यहां से कहानी इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, देखो इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें ये एक शाफ्ट है, ये रॉड है, ठीक है, और ये एंगल क्या है, थीटा, थीटा। अब रॉड की लेंथ एल है, और ये बताओ कि इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स क्या है, इसका वेट, वेट कहां करेगा, सेंटर ऑफ मास पे, वेट कहां करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। और हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरी रॉड पे कितनी लगेगी, निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं, मान लो यहां से, है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो एक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट मैंने x डिस्टेंस पे कंसीडर किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये कितना है, ये dx है, जिसका मास कितना है, dm है। और मान लो पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है बाय ओमेगा, तो यहां पे बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगी, फोर्स लगेगी मास m इंटू रेडियस। अब ये कितने रेडियस में घूम रहा है बता दो, अगर ये x है तो ये क्या है, x इंटू साइन थीटा, x साइन थीटा। तो मास इंटू x साइन थीटा, ये r हो गया m r ओमेगा का स्क्वायर, ये फोर्स आ गई। तो फोर्स कितनी आ गई, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई m r ओमेगा स्क्वायर, मास मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब ऐसा क्यों किया, इंटीग्रेशन क्यों यूज की, क्योंकि यहां का एलिमेंट अगर लिया जाएगा वो अलग रेडियस में घूम रहा है, यहां का एलिमेंट अलग रेडियस में, यहां का अलग, तो हर के ऊपर सेंट्रीगल फोर्स डिफरेंट है। अपने को तो इंटीग्रेट करके टोटल सेंट्रीगल फोर्स मिलेगी, सीधा आंसर आने वाला नहीं है इसका। सही, आइडिया समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन से स्मॉल फोर्स आ गई। अब ये स्मॉल फोर्स टॉर्क क्या लगाएगी, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टॉर्क क्या लगेगा, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। बोलो ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये x साइन थीटा है तो ये x कॉस थीटा है, तो बोलो स्मॉल टॉर्क क्या आएगा, स्मॉल टॉर्क की वैल्यू आएगी फोर्स, जो भी फोर्स है, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, x कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें। अब इस केस में फोर्स की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं कितनी, dm इंटू x इंटू साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कॉस थीटा।
टॉर्क आ गया, और टॉर्क विल बी इक्वल टू मास क्या है, डीएम क्या है, मास अपॉन लेंथ, और स्मॉल मास की लेंथ कितनी है, डीएक्स, तो एम बाई एल इंटू डीएक्स, डीएम की जगह वैल्यू पुट कर दी, इंटू एक्स इंटू साइन थीटा इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। और अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आएगा m बाय एल इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, m बाय एल इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक्स का इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू dx। ये लो, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। और अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे टोटल टॉर्क निकालना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन m बाय एल इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। रादर मैं इंटीग्रेशन का साइन यहां लगाने की बजाय इंटीग्रेशन का साइन यहां लगाता हूं क्योंकि सब कॉन्स्टेंट्स हैं 0 से l तक। तो टॉर्क इज इक्वल टू m बाय एल इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एल क्यू बाय 3, एल और एल कैंसिल हो गया, तो यहां से सॉल्व करके जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी m इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 3। ये टॉर्क आ गया, सही। अब मैं सोच रहा हूं ठीक है टॉर्क आ गया, ये टॉर्क किस फोर्स से निकाला, हॉरिजॉन्टल फोर्स से निकाला, है ना। क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, आप समझ रहे हो, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आप समझदार हो क्या करना है आपको आगे, ठीक। अभी तो सॉल्व भी करना है क्योंकि अभी तो मुझे सॉल्व करना है, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार समझें। हो सकता है कोई छोटा क्वेश्चन आए इसके बेस पे, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है टॉर्क तो आ गया हॉरिजॉन्टल फोर्स का, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स का टॉर्क आया, अभी आधा टॉर्क आया, आधा टॉर्क कौन निकालेगा, वर्टिकल फोर्स। यहां तक संभाल के रख लें, वर्टिकल फोर्स का टॉर्क क्या है, जो वर्टिकल फोर्स है इसके अंदर वो क्या लगेगी, सेंटर ऑफ मास पे कितनी लगेगी, mg, और कहां पे, l/2 पे, तो l/2 पे ये डिस्टेंस क्या बनेगा, l/2 साइन थीटा, तो वर्टिकल टॉर्क आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक हॉरिजॉन्टल टॉर्क आ गया, एक वर्टिकल टॉर्क आ गया, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा कि यहां तक तो मैं कैसे से पहुंच गया, वर्टिकल टॉर्क आ गया, वर्टिकल में तो वेट नहीं निकालना है, वेट का टॉर्क तो सिंपल ही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल टॉर्क मैंने बताई दिया आपको, इंटीग्रेशन निकलेगा और कोई तरीका नहीं है। अब इक्वेट क्या करूं, इक्वेट अब देखूं जरा पेपर में क्या गिवन है, किसका, इन दोनों का ऐड करूं, टॉर्क ऐसे ऐड नहीं हो सकते क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अपने को अब वेक्टर सम लेना पड़ेगा इसका, और वेक्टर सम को उसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, कर लेना, आएगा ही नहीं आंसर, आंसर नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो वेक्टर सम से नहीं आंसर आ रहा है इसका, तो मैं सोच रहा हूं कि फिर वेक्टर सम से नहीं आंसर आएगा तो इक्वेट किसको इस साथ करूं। तो मैंने फिर से देखा, मैंने कहा देखूं जरा क्या कह रहे हैं, टू फाइंड द एंगल थीटा इक्वेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि टॉर्क, जो ये टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये टॉर्क जो दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन कहां पर है, गोइंग इनटू द पेपर। जो टॉर्क हमें गिवन है उसकी डायरेक्शन का है, गोइंग इनटू द पेपर। वापस चला मैंने देखा यार मैंने दो टॉर्क निकाल लिए, एक हॉरिजॉन्टल टॉर्क निकाल लिया, एक वर्टिकल टॉर्क निकाल लिया, देखूं तो सही कि कौन गोइंग इनटू द पेपर है। देखें, ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये आपका आर है, ये एक्सिस है, ये आर वेक्टर हुआ, ये देखो ना एक्सिस है, आर वेक्टर या एफ वेक्टर। तो टॉर्क वेक्टर क्या होता है, टॉर्क वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो इस केस में आर वेक्टर क्या है, ये देखो, आप अपना राइट हैंड रखें, वेक्टर का याद करें, आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। थंब कहां आएगा, बाहर, देख रहे हैं, तो थंब कहां पर आ गया, बाहर आ गया, कोई डाउट इसमें। और अगर इस टॉर्क की बात करते हैं, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का आएगा बोर्ड के अंदर, पॉइंट है, वैलिड है।
तो एक टॉर्क कहां आ रहा है? बोर्ड के बाहर। एक टॉर्क कहां आ रहा है? बोर्ड के अंदर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक बोर्ड के बाहर, एक बोर्ड के अंदर, तो नेट टॉर्क क्या होगा? आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, और माइनस करके उस टर्म के साथ क्या करना पड़ेगा? इक्वेट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लंबी होगी ना कहानी थोड़ी सी। मन कर रहा है ना केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन और कर लूं, ज्यादा बेटर रहेगा। कर रहा है मैं पक्का ये करता। ठीक, जहां 5 मिनट लग रहे हैं यार, कौन 7-7 मिनट का एक क्वेश्चन करेगा? बाहर निकलूंगा 3 घंटे बाद, लोग पूछे कितने अटेम्प्ट हुए? 20। कौन अकलमंद रहेगा? कहने का मतलब तरीका लेकिन समझ में आ रहा है कि आपको नेट टॉर्क निकालना है, जो भी नेट टॉर्क आएगा उसको उस वैल्यू के साथ आपको इक्वेट करना है। मैंने नहीं किया, आप प्लीज करके देख ले आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक करना प्लीज। आपके पास एक टॉर्क हो रहा, एक टॉर्क ये रहा, 2 टॉर्क आपके पास ऑलरेडी हैं, इन्हें माइनस करके आंसर आ रहा है। डाउट है मेरे को थोड़ा सा, बाकी पता नहीं, चेक कर लो एक बार प्लीज। मैं कह नहीं सकता, एक बार चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने किया नहीं, एक बार प्लीज चेक करो। नेट टॉर्क तो ये होगा ना। हाँ, जो वो गिवन टॉर्क था वो भी मेरे ख्याल से साइन कॉस की फॉर्म में ही होगा ना। वो भी साइन कॉस की फॉर्म में ही था। करना जरा इसे कैलकुलेट। क्या वैल्यू गिवन थी मुझे? ml² / 12 ω² साइन कॉस। ऐड करना कितना आ रहा है? 5/12। एल से एल, एम से एम, साइन से साइन। चेक करना आंसर 12 और 5 की फॉर्म में है। ऑप्शन देखें एक मिनट। आंसर कोई 12, 5 नहीं, कुछ है नहीं यार, नहीं बनी बात।
कौन सा? ओमेगा रह गया। ओमे अच्छा, कॉस थीटा निकालने इन टर्म्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। एल से एल, एल भी बचा है ना। हाँ वो तो कोई नहीं, मैं तो अप्रॉक्सीमेटली नंबर से देख रहा था, 5 और 6 की फॉर्म में कुछ अगर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। छः। हमारा आंसर यही आया था ना, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन कॉस बाई 3, यही था ना। एक मिनट, ये टॉर्क कहाँ था? इस टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ पे थी? इस टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ थी? डाउनवर्ड थी, बोर्ड के अंदर थी। ये मेरा आर वेक्टर था, ये मेरा एम जी था। तो आर, हाँ इनसाइड थी, राइट। और इसकी आउटसाइड था, हाँ ठीक है, नेट वेक्टर इनसाइड था इनटू द पेपर, ठीक किया मैंने। ये वेक्टर इनसाइड है, ये आउटसाइड है, इनको माइनस करके आंसर आना चाहिए था आंसर यार। ओमेगा स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर साइन कॉस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 3 साइन कॉस। पाँच छः में तो आया नहीं। इसने ये आंसर शायद ऐसे आ रहा है, एक बार चेक करना। ये आंसर ऐसे आ रहा है कि इसमें से इसे माइनस करना है 1 मिनट के लिए, मैंने उल्टा माइनस किया, मान लो वैसे मैंने अपनी तरफ से ठीक किया है, इसमें से इसे माइनस करके इक्वल टू करना है। 1 मिनट प्लीज, उल्टा माइनस, उल्टा माइनस में क्या होएगा, ये वाली टर्म यहाँ के सब्ट्रैक्ट होएगी, चेक करना प्लीज। पॉइंट समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं उल्टा करने को बोल रहा हूं, इससे तो आंसर नहीं आया मेरा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जरा उल्टा, मींस m इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एम जी इंटू एल बाई 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। इसे 1 मिनट ट्राई करते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, एम जी इंटू एल बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, ये टर्म एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से एम जी इंटू एल बाई 2 इंटू साइन थीटा 1/3 माइनस 1/12 कितना है, 3/12 का मतलब 1/4, 1/4 साइन थीटा कॉस थीटा एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नहीं आया, अब भी नहीं आया, नहीं आता, अब भी नहीं आएगा, 3/2 की फॉर्म में आना चाहिए था। नहीं आया, अब भी नहीं आया आंसर। आंसर इसका ये है, ये आंसर है।
ये पता है क्या किया है, इसका आंसर क्यों आ रहा है, ये ऐसे तो मैंने किया हुआ है ये इसका आंसर ऐसे आ रहा है, अगर इसको इसकी सोल्यूशन के हिसाब से काम किया जाए कि ये कह रहा है टॉर्क है, ये टॉर्क किसके साथ इक्वेट करना है, टू दी टॉर्क प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स के साथ इक्वेट करना है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो वो ये कहता है कि इसको तो वो यूज ही नहीं करता, इसको तो यूज ही नहीं करता। वो ये कह रहा है कि इसकी जो टॉर्क की वैल्यू जो भी ये वैल्यू आई वो हॉरिजॉन्टल टॉर्क के इक्वल भी है और वर्टिकल टॉर्क के इक्वल भी है। मतलब कहने का मतलब कह रहा है टॉर्क प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ इक्वेट करना है एंड टॉर्क प्रोवाइडेड बाय वर्टिकल फोर्स के साथ इक्वेट करना है। ये देखो हॉरिजॉन्टल टॉर्क कितना आया, हॉरिजॉन्टल टॉर्क तो ये आया था, वर्टिकल टॉर्क कितना आया, ये आया, लो इक्वेट करके आंसर आ गया। ये कोई बात नहीं है ना, लेकिन आंसर तो ठीक है यार, निकल गया। पर ये कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो वैल्यू गिवन है वो किसके साथ इक्वेट, मतलब ये तो ये मान रहा है कि हॉरिजॉन्टल टॉर्क एंड वर्टिकल टॉर्क की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो अब हॉरिजॉन्टल टॉर्क और वर्टिकल टॉर्क को इक्वेट कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट ऐसा बोल नहीं रही, स्टेटमेंट बोल रही है कि एक टॉर्क इनसाइड है एक टॉर्क आउटसाइड है, अपने को नेट टॉर्क माइनस करके निकालना चाहिए। आंसर नहीं आया मैं कह नहीं सकता, मुझे शायद दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या कैलकुलेशन में ठीक ही लग रही है वैसे, इसमें दोबारा सोचना पड़ेगा। बट इसने ऐसे किया है, क्यों किया है मैं नहीं कह सकता, सोल्यूशन ऐसे कैसे है, आंसर इसका सही आ रहा है इसमें कि देखो ये वर्टिकल टॉर्क है ये हॉरिजॉन्टल टॉर्क है, इक्वेट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, वो स्टेटमेंट का इन्फ्लुएंस ही ऐसा निकाल रहा है कि ये टॉर्क को इक्वेट करना है टू दी टॉर्क प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड टॉर्क प्रोवाइडेड टू दी वर्टिकल, तो उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के टॉर्क के इक्वल करने का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टॉर्क को इक्वल कर दिया। बट कुछ बात बनी नहीं है, तो मेरे को लगता है इसको आगे चलना चाहिए, हमें बहुत और क्वेश्चन है करने वाले, देखेंगे इसको, मैं करके देख लूंगा, कुछ बात बनेगी तो आपको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, अभी तो नहीं बन रही। 206 नंबर, ये देखो ये सारे क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम के, चेक करो प्लीज, ये सारे के सारे जो स्लाइड चल रही है सब एंगुलर मोमेंटम है। तो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं एंगुलर मोमेंटम के, मतलब स्लाइड आगे कर करके ये तुम्हें पढ़नी है, तुम्हें सॉल्व करने हैं, अगर करने में 3-4 मिनट लग रहे हैं तो मतलब करने वाले को तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये सब एंगुलर मोमेंटम है। ये लो, अब 206 के बाद सारे क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन है जो आज हमने करनी है। अब करो शुरू, इस क्वेश्चन को करो प्लीज। डिस्क जिसका रेडियस आर है और मास एम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी है, अब द इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। जब ये डिस्क है तो नीचे की एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ऊपर जाके एनर्जी क्या है, एम जी एच। डिस्क का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच निकाल लो आंसर। क्या ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। एनर्जी कंजर्वेशन सारी इजी आई हुई है, तो यहां तक क्लियर है, इसे इक्वेट करेंगे आंसर आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्या करना है इसमें, ये एक डिस्क रोल कर रही है और ये हाफ रोटेशन कवर करे तो ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैंने आपको रोलिंग मोशन करवाई थी और फुल डिस्प्लेसमेंट करवाई थी। मैंने कहा था अगर एक चक्कर पूरा काट जाए तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr। यहां पर तो हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस का मतलब हाफ घूमी है डिस्क, तो ए पॉइंट यहां से यहां मिलेगा। पूरे चक्कर में ये डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। याद है रोलिंग मोशन का रिजल्ट याद करवाया था, हाफ चक्कर में क्या होगा, सिर्फ πr। तो ए के डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पाइथागोरस, ये 2r है, ये πr है, ये रहा। तो अंडर रूट 2r का स्क्वायर और पाई r का स्क्वायर आंसर है। ठीक है, यहां तक तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, तो इजी क्वेश्चन है। एक सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फेयर है और मास एंड रेडियस सेम है, टॉप से रोल करते हुए आ रही है। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखो किया था हमने, जब ये यहां से u इज इक्वल टू 0 से कोई बॉडी रोल करती हुई आती है, इसकी वेलोसिटी अगर v है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइट h है, इज इक्वल टू mgh। तो दो केस बनाना। केस नंबर 1, पहली बॉडी क्या है, सॉलिड सिलेंडर, तो यहां पर क्या पुट करना, हाफ। दूसरी बॉडी में केस 2 में ये बॉडी क्या है, स्फेयर, स्फेयर के लिए क्या पुट करेंगे, 2/5 इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर 2। और वेलोसिटी v डैश डिवाइड कर लो या इक्वेट कर लो इन दोनों को, mgh डिवाइड कर लो, इक्वेट कर लो, तो v डैश और v का रिलेशन निकाल लो क्या आ रहा है। वैसे शक्ल देख के पता ही लग रहा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, शक्ल देख के कैसे पता लग रहा है मुझे, क्योंकि यहां ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7 का फैक्टर ही 1 है, 14, और 7 का फैक्टर बनना ही नहीं है। नहीं तो 7 एडजस्ट कहां करोगे, है ही नहीं। मेरा तो दिमाग कह रहा है कि डी है, डी है। 7 का फैक्टर एडजस्ट होगा ना, सॉल्व क्या करना, पता लग ही नहीं, 7 आएगा आंसर में। ठीक बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट टाइम किया था हमने, रेशियो निकालना था रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन का। ये एंगुलर मोमेंटम के हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या हुआ, हमने बॉडी रोल्स, इंक्लाइन प्लेन रोल करती हुई आ रही है। काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन, बोलो रोटेशन की एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज 50% ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब हाफ इंटू एम, वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसल, तो आई की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है, हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर बॉडी क्या होती है, सिलेंडर, बी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है। तो इजी क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा इजी है वैसे, मैं देख रहा हूं इसमें। ये लो, क्या आंसर है,
तो एक स्फेयर है 2 kg का, 0.5 मीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप निकाल ही लोगे कैसे, 2/5 mr², ये तो आप निकाल ही लोगे। इनिशियल स्पीड आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी रोल करती हुई 1 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर जाके बॉडी रुक जाती है और फिर वापस आती है, ऊपर जाने का टाइम t1 है, तो वेलोसिटी ऊपर जाने की 0, तो v इज u प्लस 80, तो यहां से अप्लाई करो, v इज u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 1, एक्सेलरेशन कितनी माइनस g साइन 30, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, स्फीयर का क्या होता है 2/5 इंटू t1, तो यहां से निकाल लो t1 कितना आ रहा है, जो भी t1 आएगा उसको डबल कर देना, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि नीचे ऊपर जाने में रिटार्डेशन है, नीचे आने में सेम एक्सेलरेशन है, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो टाइम को डबल कर देना, आंसर आ जाएगा, तो जाने और आने का कंबाइंड टाइम आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो निकाल लेना, टाइम ऊपर और नीचे जाने का डबल है। नेक्स्ट का आंसर, स्फीयर का रेडियस ए है, वो ऊपर चढ़ रही है, और एज्यूमिंग वो कह रहे हाउ फार अप द स्फीयर इट विल ट्रेवल। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो फार में एस पूछ रहा है या फार में एच पूछ रहा है, एस पूछ रहा है, चलो एस निकाल लेते हैं, फिर एच निकालना है, फिर एस भी निकाल लेंगे, चलो करते हैं ट्राई। तो अगर मैं एच निकालना चाहता हूं तो नीचे की एनर्जी क्या, स्फीयर की हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या होता है 2/5, स्फीयर है, और ऊपर चलने में क्या है एम जी एच, एच से एम कैंसल, वी नॉट स्क्वायर बाई 2, 7/5 इज इक्वल टू कितना जी एच, तो यहां से आपको क्वेश्चन में एच की वैल्यू आ गई 7/10 वी नॉट स्क्वायर बाई जी। नहीं आया आंसर, आ रहा है? नहीं आ रहा, चलो एस निकाल लें फिर, देख तो ले एक बार करके, तो एच की तो बात नहीं बनी, एस निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एच डिवाइडेड बाय एस, तो एस की वैल्यू क्या है, एच अपॉन साइन थीटा, एच की वैल्यू कितनी है 7/10 इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना जी, और डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा, 7/10 में आंसर है ही नहीं, ऑप्शन गलत है, नहीं सही नहीं है, जेई मेंस का क्वेश्चन ही गलत डाला हुआ है, डल जाता है एक आध क्वेश्चन ऐसा कभी कभी, तो उनसे भी क्वेश्चन गलत डल जाते हैं, तो ऑप्शन सही नहीं बना पाए वो, ठीक है, तो ठीक है, नहीं बना पाए तो नहीं बनाए, 215 कर लो और क्या करें।
रोटेशनल का तो तब क्वेश्चन होना जब इसमें शेप गिवन हो कुछ। पॉइंट मास है, पॉइंट मास एक पैराबोला की शेप में यहां पर पड़ा हुआ है, इसको हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, और ये ना हेमिस्फीयर घूम रहा है, और मान लो ये पॉइंट मास भी साथ साथ, बीड है, बीड भी साथ साथ घूम रहा है, इंसेक्ट है, बीड है, जो मर्जी कह लो, साथ साथ घूम रहा है। तो जब भी ये बीड साथ साथ घूमता है, वो कितने रेडियस में घूमता है, ये ऐसे घूमेगा, और इसका रेडियस साफ पता लग रहा है कितना, ए, कोऑर्डिनेट गिवन है ना ए। ऐसे क्वेश्चन में जब करना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहां से पास करता है, हेमिस्फीयर के सेंटर से। याद करो इंसेक्ट वाली प्रॉब्लम करवाई थी, तो हेमिस्फीयर के सेंटर से। और मान लो एक मिनट के लिए एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट और ये वाई एक्सिस है मान लो, तो इमेजिन कर लो ये एंगल कितना है, थीटा। इमेजिन करना है थीटा, बताऊंगा क्यों इमेजिन करना है। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा, ऐसे। तो यहां पे n के दो कंपोनेंट्स होंगे, n cos थीटा, और एक सेंटर की तरफ n sin थीटा, और वेट क्या है इसका, mg। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, तो n cos थीटा किसके इक्वल है, वेट mg, एंड n sin थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या है, m r ओमेगा का स्क्वायर, और r यहां पर a है। तो यहां से n की वैल्यू निकाल लो, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा, फर्स्ट इक्वेशन से, और यहां पे पुट कर दो। तो क्या आएगा, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसल, तो क्या आ गया, tan थीटा, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। तो क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, g tan थीटा डिवाइडेड बाय a। क्या है, पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा। प्रॉब्लम है कि आंसर इस फॉर्म में है नहीं। आपको हिंट गिवन है, इस पैराबोलिक इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इक्वेशन है। ध्यान से देखो, अब मैंने एंगल थीटा क्यों लिया था, क्योंकि जान के ये एंगल थीटा लिया, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी क्या निकलेगा, थीटा निकलेगा। ये भी थीटा है ऐसे, और अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या है, इसकी स्लोप। स्लोप क्या होती है, dy बाय dx, क्योंकि y एक्सिस में और x एक्सिस है, तो dy बाय dx क्या होगी, इसकी स्लोप। तो यानी कि यहां पर अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो मैं क्या निकाल दूं, tan थीटा के लिए इसकी लाइन की स्लोप। स्लोप क्या होती है, मैंने बताया dy बाय dx। एक काम करो, दोनों तरफ d बाय dx लगा दो, इधर भी d बाई डी एक्स लगा दो और इधर भी d बाई डी एक्स लगा दो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो सॉल्व करके आएगी 4c इंटू 2x आएगी, जो कि क्या होता है 8cx। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या है, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू 8cx है, पुट करो 8 इंटू सी इंटू एक्स, आंसर आ गया। तो कभी भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आए, बहुत बार आई हुई प्रॉब्लम है ये, आधा क्वेश्चन होगा सर्कुलर से, वही n cos थीटा n sin थीटा, साइक्लिस्ट वाली प्रॉब्लम, वहां से ओमेगा आएगा, आप tan में फंस जाएंगे। तो tan थीटा में आपने ये वाला एंगल, कभी भी कर्व बनेगा टेंजेंट के साथ एंगल थीटा बनाते हुए एंगल थीटा लेना है, आपका प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा। और tan थीटा होगा dy बाई dx। ये थोड़ी अलग टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन करने का स्टाइल इसमें यही रहेगा। समझ में आ रहा है यहां तक। कोई कहता है हमें कैसे पता लगेगा, कैसे ऐसे 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 ऐसे, आज पता लग गया तो कल भी पता लग जाएगा। इसको ऐसे करना है, इसको पैटर्न बोलते हैं। जितनी वैरायटी देखे जाओगे उतना पता लगता जाएगा। पहली बार मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी देख लिया, सीख लिया, दूसरी बार भी सीख लिया, तीसरी बार भी, अब चौथी बार आता है मेरे को पता होता है, अच्छा ये तो कर लेंगे dy बाई dx है। अब कुछ नया आएगा तब की तब देखेंगे, जब तक नया नहीं आएगा तब ठीक है, चल रही है टेक्निक। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप भी और क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसके एक्सपीरियंस से आप गेन कर सकते हो कि किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। ये नहीं हो पाएगा अभी।
क्या आंसर है? कह रहे हैं एक सॉलिड स्फेयर है और एक सिलेंडर है, आपको बताना है कि हाइट बतानी है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ना, तो पहले स्फेयर के लिए लगाते हैं। तो स्फेयर के लिए हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इंटू 1 + k² बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी हाइट ऑफ स्फेयर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा किसके लिए? सिलेंडर के लिए लगाते हैं हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी दोनों की सेम है क्योंकि सिलेंडर के लिए k² बाय आर स्क्वायर हाफ है, एम जी इंटू एच ऑफ सिलेंडर। ये लो, डिवाइड कर लो, कट जाएगा सब कुछ, आंसर निकाल लेना। हाइट की रेशियो सेम है आंसर, याद नहीं है मेरे को, चलो मतलब ये कॉन्सेप्ट है ना, तो डिवाइड करोगे सेम आएगा। बस ये है कि k² बाय आर स्क्वायर दोनों फिगर्स का डिफरेंट है, तो क्योंकि k² बाय आर स्क्वायर डिफरेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है, तो राइट हैंड साइड भी डिफरेंट है, तो हाइट डिफरेंट है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अच्छा बताओ, अगर स्फेयर का मास m है, रेडियस r है, i क्या है? 2/5 mr², k² बाय आर स्क्वायर क्या है? 2/5। डन। ओके, स्फेयर का रेडियस डबल है, 2r है, k² बाय आर स्क्वायर क्या है? सेम होगा, 2/5 रहेगा, 4/5 होगा, चेंज होगा। अगर होना होता, हमने कितने न्यूमेरिकल कर लिए। हर में स्फेयर का k² बाय आर स्क्वायर डिफरेंट है, कोई बड़ा स्फेयर है, कोई छोटा स्फेयर है, कोई 4 सेंटीमीटर का, कोई 6। कब कहा? अगर r चेंज होगा तो भाई k भी चेंज होगा, और रेशियो है वो r नहीं है, वो k² बाय आर स्क्वायर है। r चेंज करने से k भी चेंज हो जाता है, इसलिए रेशियो रिमेन्स सेम। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको रेडियस चेंज कर रहा है हर क्वेश्चन में, ताकि आप कंफ्यूज होकर k² बाय आर स्क्वायर को चेंज कर बैठे। तो देखो क्या कह रहा है, 3 फिगर्स हैं, एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक स्फेयर है। स्पीड आपको बॉटम पे सेम है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट है। तो पहले रिंग की बात करते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1+1, रिंग का k² बाय आर स्क्वायर 1 है, एम जी इंटू एच ऑफ रिंग, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हाफ, नेक्स्ट है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, सेकेंड बॉडी के सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू एम जी इंटू हाइट ऑफ क्या? सिलेंडर, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हाफ एम वी स्क्वायर, नेक्स्ट बॉडी क्या है? नहीं, सिलेंडर, हाँ, स्फेयर, एम जी इंटू हाइट ऑफ स्फेयर। बस इन तीनों को रेशियो ले लेना, आंसर आ जाएगा हाइट का, जो भी आएगा। समझ में आ रहा है करना क्या है? मतलब आर चेंज करने से k² बाय आर स्क्वायर को चेंज नहीं करना, बात ये है सारी। पॉइंट क्लियर है? नहीं तो वैसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बंदा आर चेंज करके k² बाय आर स्क्वायर चेंज कर देगा। सही है ना? मेथड क्लियर है सबको? तो इसका आंसर निकल आएगा, क्या आंसर है वैसे इसका? डी और ए में से ए, ए वो दिख ही रहा है ना, एक में 7 और एक में 14 आ रहा है, बाकी 7 का फैक्टर ही नहीं है, तो कहीं गलती से बाकी ना कर देना। 1+2/5 7 आ रहा है ना, इसलिए। देखा ये क्वेश्चन का था ना, अगली बार करना है ये। फ्रिक्शन, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक नहीं, ब्लॉक के ऊपर स्फेयर। ये लो,
क्या आंसर है? हिंट हिंट दे रहा हूं। हिंट ये है, बॉल रोल करती हुई आती है, यहां से आती है, यहां आती है, और उसके बाद उछल के चली जाती है, तो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिरती है। रेंज निकालनी है प्रोजेक्टाइल की, तो अगर आप मुझे वेलोसिटी बता दो, मैं रेंज का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालूंगा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या निकलेगी, कैसे? एनर्जी कंजर्वेशन, यहां और यहां एनर्जी कंजर्व करो, आंसर आएगा। निकालो, एनर्जी कंजर्वेशन करो। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा, इसके लिए आपको ना ग्राउंड चूज करना पड़ेगा। मर्जी है, जो मर्जी ग्राउंड ले लो। वैसे बेस्ट ये होता है जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड ले लो, इसको ग्राउंड मान लो। और अब लगाओ यहां पर सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और यहां पर सेम। अब करो सॉल्व। कैसे निकलेगी वेलोसिटी बताओ? ये ग्राउंड है, बोलो पोटेंशियल का क्या है यहाँ पे? एम जी इंटू एच। एच कितना है ग्राउंड से? 2। काइनेटिक बोलो यहाँ पे क्या है? 0। इस पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो क्या है? एम जी इंटू कितना? 0.2। ग्राउंड से इसका सेंटर ऑफ मास 0.2 पर है। काइनेटिक बोलो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कितना? 2/3। शेल है, हॉलो है, गिवन है 2/3 एम आर स्क्वायर में, यहां पर क्या आएगा? 2/3। इन्हें इक्वेट कर लो। इक्वेट करके पहले v निकालो। v निकालने के बाद रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला v स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी प्रोजेक्टाइल। तो v स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय जी। तो v निकालो, v को पुट करो, आंसर चेक करो कितना आ रहा है। क्यों कोई प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन पूछेगा? क्यों कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा? इसलिए याद करो, बहुत लोग बोलते थे सर प्रोजेक्टाइल के ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि प्रोजेक्टाइल को तो पूरे 2 साल यूज ही होते जाना है। अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आएंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ते हुए +2 में। तो क्योंकि वो उछल के आएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एकदम पैराबोला की तरह, तो प्रोजेक्टाइल वहीं टेस्ट हो जाएगा आपका। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो शुरू के चैप्टर क्यों ज्यादा नहीं आते, एंड के ज्यादा आते हैं? क्योंकि यूज होने होते हैं शुरू के चैप्टर। कितना आंसर आ गया इसका? कितना? कैलकुलेट करो। सेवन 1.87 राइट, सही है। तो क्या क्वेश्चन है? सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है सरफेस पे, ट्रांसलेशन वेलोसिटी v है, तो आपको क्या बताना है? मिनिमम वेलोसिटी v क्या होगी? ये h हाइट पे ऊपर चढ़ जाए। उससे कितना आसान क्वेश्चन है। हाफ एम वी स्क्वायर सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 इज इक्वल टू एम जी एच। निकाल लेना, v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन सारे टफ ही आते हैं, क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं बीच में। अब इससे आसान क्वेश्चन कहां से लाएंगे? ठीक है, डी है, डी। ये तो हद का ही आसान क्वेश्चन है यार। कह रहे एक यूनिफॉर्म बॉडी है और एक्सेलरेशन बतानी है। एक्सेलरेशन क्या होती है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर। देखो ना ये साफ दिख रहा है, आई को पुट करो एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इससे आसान अब इससे नीचे नहीं गिर सकता। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो बिल्कुल 2007 पुरानी बातें हैं।
अब नहीं आएगा यार, इतने पुराने क्वेश्चन थोड़ा आएंगे। ये भी ठीक है, ये लो, है तो पुराना पर चलो क्वेश्चन तो ठीक लग रहा है। 4 लाइनें तो है कम से कम इसमें पूछने वाली। निकाल दो, पुराने तो कोई बात है, निकाल दो। बॉल है जिसका मास 20 kg, स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ द हिल ऑफ हाइट 100, रोल्स डाउन a smooth surface to the ground, then climbs up another hill of height 30 meter and finally rolls down to a horizontal base of height 20 meter above the ground। ये तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लो, टॉप ऑफ द हिल बनाते हैं पहले। 100 मीटर का हिल है, तो ये बॉडी नीचे आती है, एक और हिल बीच में आती है, ये रही। तो ये जो हिल है वो कितने कितने हाइट पर है? 30 मीटर। तो एक कहां पर है? 100 मीटर। एक क्या गिवन है? 30 मीटर। ये ग्राउंड है, ठीक है। ये यहां पे आके रुक जाती है और ये ग्राउंड है। ये पूरी की पूरा जो ग्राउंड है वो यहां से कितनी हाइट पर है? 20 मीटर। ये 100 मीटर है, ये 30 मीटर है और ये 20 मीटर है, ऐसे। अब हिल तो ग्राउंड से ही होगा ना, जमीन से हिल है, जमीन से हिल है, और ये रहा 20 मीटर, यहां पे आके रुक जाती है, ऐसे है। तो यहां से चली थी, यहां के रुक जाती है। वेलोसिटी कितनी है यहां पे, ये बताना है आपको भी। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां से रेस्ट है, U इज इक्वल टू 0। लगा के देखना, इधर और इधर ही लगाना सीधा, बीच में जहां बॉल गई हमने क्या लेना। इनिशियल फाइनल देखते हैं, तो यहां पर इनिशियल कितनी है? mg इंटू 100, और यहां पे कितनी है? mg इंटू 20 प्लस हाफ mv² इंटू 1 प्लस k² बाय, करना जरा चेक, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक तो फिगर नहीं देगा ना, तो फिगर खुद ही बनाई है, पता नहीं सही है गलत है। चेक करना एक बार, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज इससे। v क्या आ रहा है? और बॉल के लिए k² बाय r² 2/5 है। नहीं आ रहा? कितना आ रहा है इसका? किया तो ठीक ही है यार, ठीक ही है, ठीक ही है मैंने। नहीं ये ना देख, मैं ठीक किया था यार वहां पे, ये वाला आंसर आएगा उससे। कितना? 38, 38 बी आ रहा है, 34 आ रहा है। मैंने भी तो यही किया है जो इसने किया है। यहाँ पे एनर्जी मैंने क्या ली थी? ये हाइट 100 है ना, 100 है, तो मैंने क्या ली? mg इंटू 100 ली, काइनेटिक 0 ली, mg इंटू 20 ली, हाफ mv² इंटू 1 प्लस 2/5, ये किया। ये भी यही कर रहा है। कैसे? ये से माइनस कर रहा है। mg इंटू 100 माइनस 20 कितना होता है? 80, और ये वैल्यू कितनी है? 7/5। इसे इक्वेट करो, m से m कैंसिल, चेक करना v क्या आ रहा है यहां से।
चेक करो 10 इंटू 80 इंटू 2 इंटू 5/7 इज वी स्क्वायर। चेक करना वी स्क्वायर कितना आ रहा है, फिर वी स्क्वायर से वी देखो कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है ये 33। हाँ हाँ चलो वो तो चलता है, 33.8 34 के आसपास है, ठीक है।